अब आखिरी खिलाड़ी एक नन्हा सा बालक, नाम है काके। अब देखना है कि दो नन्हे से बच्चे क्या कमाल दिखाते हैं। ये लो, हाफ टिकट आ गया। तुम अपनी पे आ जाए तो हैंड पंप उखाड़ देते। के छक्के लगाना कौन सी बड़ी बात है? ओए! चक देंगे। पहले बैट पे उठा ले। दोनों नन्हे खिलाड़ी शानदार पारी खेलते हुए एक एक रन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और टीम का स्कोर बढ़ाते जा रहे हैं। अरे क्या बच्चे आउट नहीं हो रहे तुम लोगों से? अभी मैं खुद डालने आता हूँ। इन नन्हे बच्चों को देखकर ये पता नहीं चलता कि इनके अंदर कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है। और ये अगली बॉल काके के लिए। काके प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। और इस तरह काके भी आउट। हैंड पंप। और इस तरह चंद्रपुरी टीम का टोटल स्कोर हुआ है 124 रन। अब खेलेगी मार तोड़कर की टीम, जिन्हें बनाने पड़ेंगे 125 रन 20 ओवर में। अद्भुत खेले आप सभी, अद्भुत। गर्व है हमें आप सब। हारने के बारे में सोचिएगा भी मत। डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि ये बात अब हार या जीत की नहीं रही। ये बात है सही और गलत की। ये खेल नहीं है, युद्ध है ये। और हमें पूर्ण भरोसा है कि हम अवश्य जीतेंगे, क्योंकि हम मैदान जीतेंगे। अद्भुत। अब मार तोड़कर टीम के कप्तान अपने सह खिलाड़ी के साथ मैदान में उतर चुके हैं ओपनिंग करने के लिए। तो ये क्या, आप इधर भी बैठे हुए हो? विकेट कीपिंग नहीं करनी है क्या? पुत्र देखो ना, बॉलिंग कौन कर रहा है? प्रभु बॉलिंग कर रहे हैं, तो बॉल इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा आके स्टंप्स पे लगेगी। मैं तो कहता हूँ आप भी बैठ जाइए। और अब पहली ओवर की बॉलिंग करेंगे यमराज। प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हम प्रयास करेंगे कि गेंद धीमी फेंके, किंतु यदि भूल से तेज आ जाए तो क्षमा करना। यमराज का एक और चमत्कार, गोली की गति से आती हुई बॉल, जो दिखी नहीं कि बॉल गई तो गई का, लेकिन तीनों विकेटें जमीन पे गिर चुकी है। मार तोड़कर टीम का पहला खिलाड़ी आउट, पहले ओवर की पहली गेंद पर।
प्रभु जीतेंगे हम जीतेंगे हम जीतेंगे हम एक और उड़ा दो। चमत्कार, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। अरे ये खिलाड़ी भी आउट, ये मैं क्या देख रहा हूं, बल्ले के बीच में बॉल की साइज का एक हो चुका है और खिलाड़ी आउट हो चुका है। दूसरी बॉल पे दूसरा खिलाड़ी आउट। कम ऑन यमी, जैसे मैंने सिखाया था वैसे करना, ओके? तीसरे तरीके से। कम ऑन, यू कैन डू इट। अरे डरना मत। खुद निश्चिंत रहिए, हमारी गेंद आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंपायर ये बेईमानी कर रहा है। अरे इतनी तेज गेंद फेंक रहा है, बॉल दिखाई नहीं दे रही है और बैट्समैन डर रहा है। हाँ ये सच है। अरे क्रिकेट के रूल के हिसाब से गेंद दिखाई तो देनी चाहिए कि एक भी गेंद दिखाई नहीं दे रही है? अब आप फास्ट बॉलिंग नहीं करेंगे, आप स्पिन बॉलिंग करेंगे। चित्रगुप्त जी जी स्पिन प्रभु, स्पिन स्पिन मतलब फिरकी। एक गेंद घुमा के डाली है प्रभु, घुमा के। हम आपको दिखाते हैं। हमने एक अद्भुत बॉलर देखा था, वो ऐसे स्पिन करता था। फिरकी जी, ठीक है न्यायाधीश जी, अब हम स्पीक करेंगे। यमराज तीसरी बॉल करने के लिए तैयार और इस बार उन्हें स्पिन करना होगा। अब देखना यह है कि हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं। और ये उनकी तीसरी बॉल। और ये तो कमाल हो गया, तीसरी विकेट भी गिर गई है। 3 बॉलों पे 3 विकेट, चमत्कार। समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मार्च तोड़कर टीम का पूरा स्कोर है 3 बॉलों पे 3 विकेट। जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा स्पिन देखा है। पुत्र, हमने कहा था ना, गेंद और कहीं नहीं जाएगी, सीधा स्टंप पे ही लगेगी। मैं तो कहता हूँ अभी मान लीजिए मेरी बात, बैठ जाइए आप। ये तो सरासर चीटिंग है और मैं तो कहता हूं ये चीटिंग नहीं है, जादू टोना है। ये जो इसने ये गहने वहने पहन रखे हैं ना, और ये जो मुकुट है इसका, मुझे तो लगता है सब इसी की वजह से हो रहा है। कोई गहनों से भला जादू कैसे कर सकता है? लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मतलब ऐसी गेंद फेंकोगे तो खेल कैसे पाएंगे वो? अरे इसे कहो कि अपना मुकुट उतार दे। अब खेल तभी आगे बढ़ेगा जब ये अपना मुकुट हटा देगा। चित्रगुप्त जी, हम ये मुकुट तो नहीं उतारेंगे, ये शान है हमारी। हमें अब खेल से निकलना होगा। हम अब गेंद नहीं फेंकेंगे, गेंद अब चमन पुत्र फेंकेंगे। जैसा आप कहे प्रभु, किंतु आप खेल से निकलेंगे कैसे? अरे क्या हुआ हम भाई? प्रभु, आप ठीक तो है? आप चित्रगुप्त जी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है। न्यायाधीश जी, हमारे पेट में बहुत दर्द है, हम गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। चमन पुत्र, आप कर लीजिए। यम भाई इधर देखो, उधर देखो। अच्छी खासी गेंदबाजी तो आप कर रहे थे ना यम भाई, अचानक क्या हो गया? आप ही करिए प्लीज,
चमन पुत्र, ये युद्ध आपका है, मनुष्यों का है। आपको अपने विश्वास के दम पर इस युद्ध को जीतना ही होगा। निश्चिंत हो जाइए और गेंदबाजी कीजिए। लीजिए। यमराज के पेट में दर्द शुरू हो गया है। ये चिंता का विषय है। उन्होंने बॉल चमन को थमा दी है आगे की बॉलें करने के लिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ चंद्रपुरी के लोग भी चिंता में हैं। कम ऑन चमन, तीसरा डालना। पुत्र, यहाँ आओ। क्या हुआ? पुत्र, अब हमें उठना पड़ेगा। क्यों? देखिए ना, अब प्रभु बॉलिंग नहीं कर रहे, तो बॉल पीछे आ सकती है ना। उठ जा, उठ जा। दोनों बल्लेबाज एक एक रन आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। मार तोड़कर टीम ने अब तक 50 रन बना लिए हैं 5 ओवर में और 3 खिलाड़ी आउट। यमराज के जाने के बाद अब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा है। अब देखते हैं अगली गेंद। वेरी गुड। नो बॉल। नो बॉल कैसे हुई यार? अरे नो बॉल। अरे ये क्या बोल रहे हैं लोग यार? आउट है यार। चित्रगुप्त जी, नो बॉल? प्रभु, नो मतलब नहीं और बॉल यानी गेंद। ये बोल रहे बॉल है ही नहीं, किंतु बॉल है प्रभु। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है चित्रगुप्त जी? हाँ। न्यायाधीश जी, आपसे भूल हो रही है। ये बॉल तो है, दो बॉल कैसे हुई? चमन पुत्र ने इसी से गेंद फेंकी थी अभी। ये गलत गेंद है, इसलिए नो बॉल है, नॉट आउट। प्रभु, ये क्या है? चमन पुत्र, गेंदबाजी कीजिए। नहीं थी नो बॉल। अरे क्या कर रहा है? झूलेलाल, झूलेलाल। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये एक हाथ बाहर था क्रीज के। चीटिंग कर रहे हैं ये, झूठ बोलते हो। मेरा फैसला फाइनल है, नॉट आउट है। चलिए ये सब, चीटिंग है। बबलू पापा, चलिए। और इसके साथ ही 7 ओवर पूरे हुए। मार तोड़कर टीम 70 रन। सही जा रहे हो अंपायर। ये लोग ये मैच जीत नहीं पाने चाहिए। अरे जीतेंगे तो तब ना, जब मैं इन्हें जीतने दूंगा। बॉल को उछाल दिया बैट्समैन ने। बॉल हवा में है और कैच पकड़ लिया है। लेकिन एम्पायर अभी भी कुछ सोच रहे हैं।
चित्रगुप्त जी। चौथी विकेट उड़ गई, मार तोड़कर टीम की। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अपने आप हो रहा है। प्रभु माले इस बार आउट दे दिया। चित्रगुप्त जी, हमें शंका हो रही कि कोई कुछ कर रहा है। हम अभी आते हैं। जी प्रभु। नारद जी, कहाँ हैं आप? दर्शन दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम महाराज। इस युद्ध में हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हम यहाँ से सब कुछ देख रहे हैं महाराज। नारायण नारायण। जानते हैं हम नारद जी, किंतु आप हमारे हित में अपनी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें ये युद्ध ईमानदारी से जीतना होगा। नारायण नारायण। महाराज, ईमानदारी करने के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हम आपको वचन देते हैं महाराज, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। परंतु हाँ महाराज, कुछ गलत होने भी नहीं देंगे। नारायण नारायण। नारद जी, अद्भुत हैं आप भी। चलते हैं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रभु। क्या कर रहा है? वापस आ! नारायण नारायण। दसवां ओवर खत्म हुआ, 91 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट। अभी भी 34 रनों की जरूरत है मार तोड़कर टीम को इस मैच को जीतने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। नारद के होते हुए यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हो सकती। नारायण नारायण। उधर देखो, बॉल पकड़ो महेश। महेश, बॉल क्यों नहीं रोकी तुमने? क्या करते हो महेश? अरे हमको पता ही नहीं था कि बॉल रोकनी है। पहले बताते तो हम रोक लेते। प्रभु, भले इसने मनुष्य का रूप लिया हो, है तो भैंसा ही। चित्रगुप्त जी। प्रभु। महेश पुत्र, यदि आपकी तरफ कोई भी गेंद लुढ़कती हुई आए तो उसे रोक लेना होगा किसी भी हाल में। बस प्रभु, आपने कह दिया। अब कोई भी गेंद यहाँ से निकल के दिखाए। अद्भुत। आप देखिए चित्रगुप्त जी। पकड़ ले महेश। अद्भुत। चित्रगुप्त जी। जी। अब कहिए, ऐसे ने गेंद पकड़ ली। तो एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए चमन तैयार। ये छठा विकेट भी गिर गया। नारायण नारायण। अभी भी 34 रन की जरूरत है मार तोड़कर टीम को।
और ये 7वां विकेट, कैच आउट। और ये रन आउट, 8वां विकेट। नारायण नारायण। वापिस जा। नारायण नारायण। अब मार्टोडगढ़ टीम का स्कोर हो गया 115 रन, 9 विकेट खो चुके हैं और 19 ओवर हो चुके हैं। आखिरी ओवर बचा है, देखते हैं इस ओवर में क्या नतीजा निकलता है। आखिरी ओवर, 6 बॉलें और 10 रन चाहिए। चमन ने बॉलिंग की और बैट्समैन उसे नहीं खेल पाया और कोई स्कोर नहीं बना। अब 5 बॉल बाकी। ये भी डॉट बॉल। अभी भी स्कोर में 10 रनों की जरूरत है मार्टोडगढ़ टीम को। 4 बॉलें बची हैं। चमन काला मुंह गड़ेगा मेरा तो माँ। मार्टोडगढ़ टीम के इस खिलाड़ी ने एक छक्का मारा है और अब सिर्फ 4 रन बाकी है मैच को जीतने के लिए। और अब 3 बॉल बाकी। देखना यह है कि अगली बॉल में ये क्या करते हैं। चमन बेटा, तेरी दुकान तो बिक गई और आज झूठ की सच पे विजय होने वाली है। चमन दौड़े, अगली बॉल, डॉट बॉल। अब सिर्फ 2 बॉलें बची हैं। देखना यह है कि अब क्या होता है। चमन 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 चमन। बैट्समैन से भी नहीं खेल सके। आखिरी बॉल, 4 रनों की जरूरत। दोनों टीमें तनाव में। चमन पुत्र, आखिरी गेंद है, ठीक तरह डालिएगा। झूठ की सच पर विजय नहीं होनी चाहिए। माँ, ये लास्ट बॉल है। हम कैसे जीतेंगे? ये सब कैसे होगा? और ये चमन आखिरी बॉल डालने जा रहे हैं। और बैट्समैन ने बॉल को उड़ा दिया। बॉल बाउंड्री लाइन के पास जाती हुई हमें महाराज ने जमीन से आती हुई गेंद को रोकने कहा है। महेश, उठती हुई गेंद को पकड़ लो। जी महाराज।
लेकिन देखना यह है कि अब अंपायर उसे आउट देते हैं या 6 रन देते हैं। ये तो कमाल हो गया, अंपायर ने उसे आउट दे दिया। चंद्रपुरी की टीम जीत गई। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आया। प्रभु जीत गए, प्रभु हम जीत गए। चित्रगुप्त जी प्रभु हम में है दम, जीत गए हम, क्योंकि यम है हम। प्रभु चित्रगुप्त जी चलिए नारद जी से मिलकर आते हैं। चलिए प्रभु। आइए। नारद जी। नारायण नारायण। नारद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज धन्यवाद हमारा नहीं। चलिए चित्रगुप्त। चमन, तुमने चंद्रपुरी का नाम रोशन कर दिया। ये हम सब की तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट। थैंक यू दादाजी। क्या बात है। चमन मेरे दोस्त, मुझे माफ कर देना। तुम लोगों को कम आंक के मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। और हाँ, ये रहे तुम्हारे पैसे। अजय पुत्र, क्या तुम पहले से जानते थे हारने वाले हो, इसलिए पैसे साथ लेकर आए हो? अरे आप लोगों के साथ मैं कभी क्रिकेट मैच नहीं खेलने वाला। छक्के मार मार के आसमान छेद देते हो। देखो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। डैड, ये लो आपके पैसे। अरे चमन मेरा बच्चा, नाज है मेरे को तुम्हारे ऊपर। अरे भला तो यार यम का हो, जिसने हमें सिखाया कि एकता में कितना दम होता है। अगर इन्होंने ये नहीं सिखाया होता तो आज हम शायद ये मैच ना जीते। ये हम सब की तरफ से आपको। या बहन, धन्यवाद। सच में भैया, आज तो हम सब मिलकर कहेंगे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, इस यम की जय जयकार सुन के चिढ़ सी होने लग गई मुझे। यम की जय, यम की जय, यम भैया की जय हो। यम की जय, यम की जय। बिंदिया, यम की जय। नहीं बिंदिया, अरे उठ बिंदिया। बिंदिया क्या बोलती चली जा रही हो ये? हाँ, एक बात पूछे, क्या हुआ बबलू पापा? एक बात हम पूछे, ये नींद में क्यों तुम यम की जय, यम की जय, यम की जय क्यों कर रही थी ये? बबलू पापा, हम ना एक सपना देख रहे थे, उसमें ना हमारे भैया की सब जोर जोर से जय जयकार कर रहे हैं, तो हम भी करने लगे। सब पे जादू कर दिया इसने। मेरी बीवी मेरी जय जय करने की बजाय अपने भैया की जय जय कर रही है। अब बबलू पापा एक बात पूछे, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम ये पूछें कि सुबह सुबह हो गई, 1 कप चाय मिलेगी? ला रहे हैं चाय, गुस्सा काहे होते हैं?
हो गई है। बहुत नाम कमा लिया इस यम ने। इनको मेरी पॉलिसी अभी तक पता नहीं है। इनके नाम को ऐसा मिट्टी में मिलाऊंगा, ऐसा मिट्टी में मिलाऊंगा कि लोग यम की जय जयकार करने की बजाय यम की हाय हाय करेंगे। यम की हाय हाय। बलदेव हैं हम, और अब यम को पता चलेगा क्या चीज है हम। अब दुनिया के लिए यम है हम। ऐसी मट्टी पलीत करूंगा इनके नाम की कि ये याद रखेंगे। और बिंदिया जो यम की जय जयकार करती है, वो अब मेरी जय जयकार करेगी। किससे पंगा लूं? किससे पंगा लूं? अरे रिपोर्टर लोग, ये तो पूरी दुनिया में यम का नाम बदनाम कर देंगे। अरे रोको, रोको, अप, अप। ए नौटंकी वाले, मरना है क्या? तू मुझे मारेगा? हाँ, यम को मारेगा? मार। ए, पागल है क्या तू? जानता है मैं कौन हूँ? रिपोर्टर हूँ मैं। छाप दूंगा तो पूरे कंट्री में बदनाम हो जाएगा। अभी तो हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं जो तू छाप सके। तू यम के बारे में छापेगा। यम है हम। ए, छोड़ूंगा नहीं तुझे। यम है हम, यम है हम, यम है हम। ले। बंगला नंबर 6 चंद्रपुरी, यम है हम, यम है हम। बंगला नंबर 6 चंद्रपुरी, यम। आज मैं ऊपर, यम है नीचे। रिपोर्टर्स यम के बारे में छापेंगे और मैं बिंदिया को बताऊंगा, देखो तुम्हारे भाई क्या कर रहे हैं। इस घर में आज के बाद यम की जय जयकार नहीं होगी, मेरी होगी। यमराज किधर है? मुझे पता था इंस्पेक्टर साहब। क्या हो रहा है? और घर में पुलिस कहाँ है बबलू पापा? तुम्हारे भैया यमराज को ढूंढने। क्या किया यमराज ने? क्या हुआ है? क्या किया उन्होंने? ये दोनों भाग रहे थे, यम ने इन्हें रोका, बड़ी बहादुरी से इनकी कार के सामने आ गए। अरे रोको, रोको। यम है हम, यम है हम, यम है हम। ले। इसीलिए हम उन्हें थैंक यू बोलने आए। ये दोनों पुराने खतरनाक चोर हैं, जो भेष बदल बदल के लोगों को लूटा करते थे। आज भी रिपोर्टर के भेष में एक बड़े बिजनेसमैन को लूट कर भाग रहे थे। उन्होंने इन्हें रोका, जिसके कारण हम उन्हें पकड़ पाए। यार यम सुनेगा तो बहुत ही खुश हो जाएगा, लेकिन अभी वो बाहर टहलने के लिए गए हैं। वो एक बात पूछें, हमरे भैया टहलने नहीं बस कमाल करने जाते हैं। हमारा तो मन कर रहा है कि हम अपने भैया की बस जय जयकार ही कर दें। अरे वो बात इसमें चूकना क्यों है, देरी क्यों करनी है? यम जी की जय, यम जी की जय। क्या कमाल का काम किया यम ने यार। अबे ये क्या कर दिया तूने बलदेव? खुद अपने हाथों से यमराज को हीरो बनाया। नहीं, नहीं। अरे चल भी पड़ खटारे। हे भगवान, इतनी गर्मी। भगवान जी प्लीज बरसात करा दो, कलेजे में ठंडक पड़ जाएगी प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपने सुना बबलू पापा ने क्या कहा? वो चाहते हैं कि हम उन पर वर्षा करा दें, ताकि उन्हें गर्मी से आराम मिल जाए। किंतु प्रभु, इस वक्त आसमान में एक भी बादल नहीं है। इंद्रदेव से मंगाने पड़ेंगे। नहीं चित्रगुप्त जी, बिल्कुल नहीं। हम इंद्रदेव के बनाए हुए संतुलन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं।
अब लोग पापा के लिए हम एक बादल खींच लेते हैं। हे इंद्रदेव, हमारी आपसे विनती है कि आप इस बादल से हमारे जीजाजी पर वर्षा करा दें। वो गर्मी से त्रस्त हैं बेचारे। अरे ये बरसात कहां से आ गई? तो खाली मेरे ऊपर ही पड़ रही है बरसात, ये कैसी बरसात है? धन्यवाद इंद्रदेव, धन्यवाद।